धन्यवाद सर। इसमें कोई दो राय नहीं सर। आपने जो जिस वक्त हम लोग 5 लोग आए आगरा से मैनपुरी से फिरोजाबाद में, जो हमारे जिलास्तरीय हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, आप चारों हमारे बीच में हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपने योगदान हमारे लिए निभाया, जिसमें विशेष करके बड़े भाई रामोतर सिंह जी के लिए, क्योंकि हमारे एक साथी आज आगरा से रिटायर हो रहे हैं। कहने के बावजूद कई बार डीएम सर से मिले, सीडीओ सर से मिले, सभी से उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन उनको विकास खंड नहीं मिल पाया। आज ये स्थिति उनकी रही कि वहाँ उन्होंने अपने गांव में कार्यक्रम रखा, एक व्यक्ति कोई खंड विकास कार्य उनको एक विधायक तक नहीं पहुँच पाया। तो ये सर इस बात को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जितना जिला स्तरीय अधिकारियों ने हमारा सहयोग किया, हमें भरपूर समर्थन किया, हमें प्यार दिया, हम जीवन भर आपके आभारी हैं। ये हमारा विशेष करके सर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में परम आदरणीय आज के चीफ गेस्ट बड़े भाई श्री रामोतर सिंह जी से अनुरोध करूंगा, वो भी अपने मुखारबिंदु से 2 शब्द कहने का कष्ट करें। बड़े भाई रामोतर सिंह जी। परम आदरणीय जिला विकास अधिकारी महोदय, परियोजना निदेशक महोदय, डीसी न्यायालय, डीसी मंडेगा, उपस्थित हमारे सभी खंड विकास अधिकारी साथी। जीवन एक सीखने का तो समय हमेशा ही रहता है। मैं अभी जो सुन रहा था अपने उच्चाधिकारियों के साथियों से, सीखने के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मेरा अपना मानना है। हमें छोटों से भी सीख मिलती है, उनसे भी सीखना है, बड़ों से भी सीखना है, उच्च अधिकारियों से भी सीखना है, तो जनता से भी कुछ को सीखना है। ये हमारे अपने विचार रहे। साथ ही ये सही है, पूरे सेवा काल में कोई निलंबन या कोई नोटिस या कोई कभी भी ऐसी नौबत ही नहीं आई। मेरा जवाब तलब भी हुआ हो, उसका नोटिस दिया गया हो या कोई भी काम किया गया हो। इन सबके लिए मैं यही मानता हूँ कि कर्तव्यनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। जीवन में पंक्चुअल होना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। मैंने आज भी नारकी में रहते हुए भी, हमारी बेटी यही सिवाबाद में है, तो मैं यहाँ से भी अप डाउन कर सकता था, लेकिन मैं ब्लॉक पे ही रुका। दिन जिला विकास अधिकारी होते थे, आज भी मैं नहीं सर ब्लॉक पे रुका। ब्लॉक पे भी खाना तो 2 जगह से बन के आता था, थोड़ा समय था। उस खाने का मैंने अपने क्वार्टर से ऑफिस में पहुँचने तक का कभी इंतजार नहीं किया। अगर वो खाना 5 मिनट लेट आ रहा, मैं 5 मिनट पहले ऑफिस में ही नहीं था, चाहे कुछ भी हो। निष्ठा, अनुशासन स्वयं का जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, मेरा ये मानना है। हमने ये कभी नहीं सोचा अपने जीवन में कि हमारे उच्च अधिकारी जब हम पे सख्ती करेंगे तभी हम वो काम करेंगे। हम इंसान हैं, हम स्वयं जानते हैं शासन के जो निर्देश हैं उनको हमें कहीं से भी कोई मगर सूचना मिल गई, जिले से न मिल गई, सीधे शासन से कहा तो मोबाइल के माध्यम से जाती है, तो हमें एकाग्रता वहाँ करनी होती है, हमें मुझे अपना काम करना है। कहीं कहीं ये देखा गया है कि बार बार जिस काम की समीक्षा होगी या जिस पर डांट पड़ेगी तो काम किया। आज का काम अभी करना मेरी आदत रही है जीवन में। हाँ, इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, ये मेरा अनुभव बता रहा है। क्योंकि या तो पर्याप्त इतना समय मिले। यहाँ भी बड़ा अच्छा लगा कि चलिए अंतिम समय में फिरोजाबाद में मैं कभी नहीं रहा हूँ, वैसे चित्रकूट, बांदा, एटा में रहा हूँ। वहाँ वक्त मिला अपने को स्थापित करने के लिए, अपने अधिकारियों में, अपनी जनता में अपनी इमेज बनाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ ये रहा कि हमें समय बहुत कम मिला। और जब हमारे साथ काम करने वाले अधीनस्थ या कोई भी, उनके दिमाग में जब ये बात होती है कि नहीं ये क्या बीटी साहब 1 महीने के लिए, तो उनकी कार्यप्रणाली में भी वो बात नहीं आ पाती। हालांकि यहाँ पहुँचने पर भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। अब तो हमारे डीसी साहब पहुँच ही रहे हैं, स्वयं देखेंगे। जब मैं अपने आप को कमजोर मानता हूँ तो मैं ये जानता हूँ सबको उसी हिसाब चलना चाहिए। एक तो
अपने कार्य क्षेत्र में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। हम खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, मेरा मानना जीने के लिए खाना चाहिए। चाहे मैं घर पर रहा हूँ, अगर मैं घर से जब कहीं गया हूँ, ऑफिस में जा रहा हूँ, खाना सब लेट हुआ किसी तरह से, तो चाहे बहू हो चाहे पत्नी हो, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, मुझे उस टाइम निकलना है, मैं चला गया। अगर दिन से वो अपने आप उससे पहले मिला, किसी कहने की नहीं, किसी को डांटने से कुछ नहीं होता। जब सबको मालूम है कि हाँ इतने टाइम इनको ड्यूटी जाना है, अपना काम करना है, तो जिम्मेदारी हर आदमी को निभाता है, सब अपने आप मिलने लगते हैं। लेकिन किसी की वजह से हम अपने समय को न बदलें, कार्य को तुरंत जो मिला है तो उसको करना चाहिए, मेरा अपना मानना। और किसी भी हालत में जिसकी सेवा हम जनता के लिए कर रहे हैं, जनता के ही सेवक हम लोग, तो जनता हमसे निराश होकर न जा पाए, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। यही सबसे बड़ी सेवा है। अगर जनता है या गरीब आदमी निराश होकर गया तो उसकी दुआओं की जगह बददुआएं मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आपका जनपद स्तरीय अधिकारियों का, जैसा कि हमारे साथियों ने भी बताया, हम लोग तो स्वयं अनुभवी हैं, देखा ही है, आप लोगों के सानिध्य में पूर्ण सहयोग के साथ जो कार्य करने का मौका मिला, आप लोगों ने मौका दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलत फहमियाँ भी काम करने के बीच में हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि फलाना आदमी कुछ गलत बोल रहा है या कुछ भी हो, जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो, तो अपने उन अधिकारियों के साथ अपने साथियों से भी अनुरोध है वो क्षमा करें। क्योंकि मैं संगठन का आदमी शुरू से ही रहा हूँ, तो ये ग्राम विकास हमारा परिवार रहा, और इस परिवार को मैंने अपने अनुभव से भी और देखा भी कि हमारे मूल परिवार से भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रहेगा। बहुत लोगों को देखा है, आप सभी ने देखा होगा, जिस समय कोई आपको विपद आपत्ति आएगी तो आपका वो परिवार अब बाद में पहुँचेगा, ये परिवार हमारे साथ पहले खड़ा होता। ये हमें याद रखना चाहिए। किन्हीं भी परिस्थितियों में इस परिवार से वो नहीं मुड़ना चाहिए। और अपने जीवन का सभी लोग जानते हैं, पहले शिक्षा पढ़ाई, उसके बाद जॉब में आना, जीवन का सबसे अमूल्य समय इस सेवा में इस परिवार के साथ दिया। इस परिवार को भुलाया जाना तो असंभव ही है, भूल तो नहीं सकते, लेकिन दुनिया अवश्य थोड़ी हो जाती है, इसी बात का थोड़ा दुख होता है। और जैसा सर ने कहा, काम करने मेरा तो मानना है मनुष्य बूढ़ा होता ही नहीं, उसका मन बूढ़ा होता है। अगर वो मन से बूढ़ा नहीं तो बूढ़ा होगा ही नहीं, बुजुर्ग है ही नहीं। और मैंने ये कभी नहीं माना। दिनचर्या अपनी सही होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, लोग सुबह वॉक पे जाते हैं, सर मैं जीवन में कभी वॉक नहीं गया, 1 किलोमीटर जीवन में कभी वॉक नहीं गया, लेकिन शाम को खाना सूर्यास्त से पहले खाना, सुबह 9 बजे के लगभग खाना खाना, दिन में कोई आवश्यक नहीं है। जीवन में व्रत कभी नहीं रहा, पूरे जीवन में एक दिन भी नहीं। उसके बाद भी लोग कहते हैं स्वस्थ हो, ऐसा कहते हैं, तो मैं तो वही छोटी छोटी चीज़ें यही मानता हूँ। अगर ये सब है तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना। समय ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है कहीं मीटिंग लग रही हो, तो हम तो आज मुक्त हो गए, लेकिन आपको सुबह भी चलना है। लेकिन रोजगार तो बहुत होते हैं, बहुत कुछ कहने सुनने को होता है, कुछ चीज़ें याद आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमें भी अभी जाना है, आप लोगों को पुनः आप सब लोगों ने सम्मान दिया, चाहे विकास अधिकारी के तौर पर लाभ मिलने का हो, चाहे विदाई के अंतिम समय में हो। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ। साथ ही एक चीज़ और छूट रही थी, छोटी सी एक लाइन की, कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, आदमी इमेज सब कुछ है। पैसा तो तब तक ही काम देगा जब तक आपके पास खूब कमाई है, बच्चे उसको बर्बाद नहीं करते हैं। अगर आपने संस्कार दिया, आपकी इमेज बनाई,
बहुत चीज़ें हम सोचते हैं बच्चों को सिखाएं, हम सिखाते हैं बच्चों को कि तुम ऐसा करो, और खुद क्या करते हैं वो बच्चे उससे पहले सीख लेते हैं। सर हम अपने परिवार में, मेरे पास 4 बेटे 1 बेटी, 6 भाई हैं चाचा साहब के हम, 1 भाई और 1 भतीजा को छोड़ कर सर लगभग भतीजी हों भतीजे हों हमारे बेटे हों लगभग सब जॉब कर रहे हैं बिना किसी को 1 कप चाय पिलाए। कभी भी जब हम लोगों को जॉब लगी थी तब लोग कहते थे कि बिना रिश्वत के लकड़ी आगे दे। मैंने उस समय भी दृढ़ संकल्प किया था, आज भी किसी को रिश्वत 1 रुपया नहीं दूंगा जॉब के लिए, चाहे करनी पड़े चाहे न करे। हमारे ये सबसे छोटा बेटा है, ये एयर राइफल शूटर है, स्टेट चैंपियन है, इंटरनेशनल खेल चुका। इसके बाद वो अध्यापक हो गया है सर इनसे बड़ा, और एक वो बाहर चलेगा भैया, वो निकल गया, वो ऊषा इंटरनेशनल मैनेजर है बीटेक करके। बेटी यहीं पोस्टेड है इस समय जतराना थाने में। ये है। तो हम अब इससे ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं कि चलिए सब अपना कमाएं खाएं, इससे संतुष्ट नहीं है कि इनमें गलत संस्कार हों। घर में कभी हमारे बच्चों ने आज तक सब कभी भी 1 रुपया भी नया खर्च नहीं करते हो, कभी किसी को ताला नहीं। मेरा ATM इन पे रहेगा, सारा कुछ इन पे रहता है, लेकिन कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि उन्होंने 100 रुपये किसी ने अपने आप से कहीं खर्च कर दिए। तो मैं यही अपनी कमाई मानता हूँ। बस पुनः एक बार यही सर कि जल्दी काम करने में या किसी तरह से आप सभी को किसी को भी अगर हमसे कष्ट हुआ हो तो उसकी क्षमा करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद बड़े भाई।